गाइस डू यू नो, जब दो शिकारी लड़ते हैं तब शिकार कौन लेके जाता है? कोई तीसरा शिकारी। और ठीक कुछ ऐसा ही जियोपॉलिटिक्स में भी होता है। दो बिग पावर्स में कॉन्फ्लिक्ट होती है और उसका फायदा कोई उभरता हुआ देश उठाता है। और यही हुआ था स्विट्जरलैंड और चाइना के केस में। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दे डिड और इंडिया शायद इस आखिरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए इन दोनों देशों से क्या सीख सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रीत एंड आई वेलकम यू टू द इंडियन प्रिज्म। सो बात है वर्ल्ड वॉर 2 की। एलाइज एंड एक्सिस पावर्स आर फाइटिंग, किलिंग ईच अदर, बॉम्बिंग देयर सिटीज। लेकिन एक ऐसा देश जो इस लड़ाई से बाहर रहा वो है स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड ने दोनों साइड्स की पावर्स के साथ ट्रेड किया, फिर चाहे वो जर्मनी हो या अमेरिका और ब्रिटेन। स्विट्जरलैंड ने सबको अपने प्रिसीजन टूल्स, वॉचेस, मशीनरी एक्सपोर्ट की और वो दोनों साइड्स के लिए मनी का एक सेफ हेवन भी बना। उनके बैंकिंग के सीक्रेसी लॉज ने स्विट्जरलैंड को एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बना दिया फॉर गवर्नमेंट्स एंड बिजनेसेस ऑफ बोथ दी साइड्स टू पार्क देयर वेल्थ इन वॉर टाइम। और इसके चलते काफी गोल्ड और फॉरेन करेंसी स्विस बैंक्स में आई एंड आज भी स्विट्जरलैंड इज अ फाइनेंशियल हब। तो इस वजह से देयर इकोनॉमी केप्ट बूमिंग वाइल अदर्स कोलैप्स्ड। इवन टुडे अगर आप इनके फॉरेक्स रिजर्व्स को देखोगे तो वो $1 ट्रिलियन से ऊपर हैं, वे मोर देन इंडिया। एंड माइंड यू, स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 90 लाख है, नॉट इवन 1 करोड़। नाउ सिमिलरली अगर हम चाइना को देखें, चाइना ने फायदा उठाया था कोल्ड वॉर का, जब दो बड़ी सुपर पावर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियंस एक आर्म्स रेस में थी। और तब यूएसए ने चाइना को एक काउंटर वेट की तरह देखा सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। एंड देन 1970s में रिचर्ड निक्सन एंड हेनरी किसिंजर ब्रॉट चाइना क्लोजर टू अमेरिका। और फिर चाइना के लीडर देंग जियाओपिंग ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया 1978 में एंड गेव एक्सेस टू द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी एंड मार्केट। कॉन्सिक्वेंटली चाइना में एक ह्यूज इन्फ्लक्स हुआ इन्वेस्टमेंट्स का एंड फ्रॉम 1980s टिल ऑलमोस्ट 2015 चाइना ने अपनी लो कॉस्ट यंग लेबर का पूरा फायदा उठाया and literally went from rags to riches. And today they are manufacturing for the world and have forex reserves of over $3 trillion. लेकिन इसके साथ साथ चाइना ने रशिया से भी काफी मिलिट्री टेक्नोलॉजी हासिल की। और इस सब के चलते आज चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर तो है ही, लेकिन साथ ही में एक मिलिट्री सुपर पावर भी बनकर उभर रहा है। सो अब ये सब करने की बारी इंडिया की है गाइस। आज की दुनिया में 2 सुपर पावर्स आर बैटलिंग फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, यूएसए एंड चाइना। और अब शिकार लेके जाने की बारी भारत की है। दिस इज इंडियाज मोमेंट, बट आर वी रेडी टू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी? सो अमेरिका पिछले कई साल से इंडिया को एक काउंटर वेट की तरह देख रहा है अगेंस्ट चाइना। और अगर हम लास्ट 3-4 महीने की ट्रंप की वियर्ड टैक्टिक्स को साइड रख के बात करें तो यूएसए की लॉन्ग टर्म पॉलिसी में वो इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह ही देखते हैं। एंड रीसेंट ट्रंप की स्टेटमेंट्स और मोदी जी की रिप्लाई से आपको समझ आ गया होगा दैट थिंग्स हैव स्टार्टेड टू कूल ऑफ। लेकिन इस सब में एक चीज जो इंडिया के लिए बहुत सही हुई है, दैट इज चाइना हैज सॉफ्टन्ड इट्स स्टांस ऑन इंडिया एटलीस्ट फॉर अ व्हाइल। एंड अब इंडिया ने भी लिमिटेड चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को अलाउ कर दिया है। ऑफ कोर्स देयर इज नो ऑटोमेटिक रूट, बट वाया गवर्नमेंट अप्रूवल्स इन्वेस्टमेंट्स हैव स्टार्टेड टू कम ऑलरेडी। और चाइना के साथ पीस और बढ़ते हुए इकोनॉमिक रिलेशंस इंडिया के इंटरेस्ट में है। गाइज बिलीव मी, दिस इज इंडियाज टाइम। अगर हम अपने कार्ड्स अगले 10 साल सही तरह से खेल गए एंड इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट रहती है जो इकोनॉमी पर खास ध्यान दे, तो इंडिया को आने वाले टाइम में कोई भी नहीं रोक पाएगा। बट फॉर ऑल दैट टू हैपन, इंडिया को वर्ल्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी एंड अलोंगसाइड वी मस्ट वर्क ऑन आवर इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज। वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। इंडिया में एक हेल्दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लो आ रहा है। थिंग्स आर फॉलिंग इनटू प्लेस। सो अब इंडिया को अपनी सुपीरियर डिप्लोमेसी दिखाते हुए यूएसए एंड चाइना को अगले 10 साल तक परफेक्टली काउंटर बैलेंस करना होगा। और वो हम कर भी रहे हैं by being in Quad and BRICS simultaneously. And honestly, global alignments हमें पूरा सपोर्ट कर रही हैं।
वर्ल्ड की चाइना +1 सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी की वजह से इंडिया में सभी ग्लोबल प्लेयर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो यूएसए हो, यूरोप हो या जापान और मिडिल ईस्ट। एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। नाउ ओनली टाइम विल टेल कि क्या इंडिया इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को पूरी तरह ग्रैब करता है या नहीं। व्हाट डू यू से गाइज? डू राइट योर कमेंट्स डाउन बिलो। सो चलो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।